सोचिए दोस्तों, आप सुबह उठकर अपने फोन चलाए और नहा धोकर अपने काम पर चले गए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह लग रहा है, लेकिन अचानक कोई आकर आपसे कहे कि आप जिस दुनिया को देख रहे हो वो असली दुनिया है ही नहीं, तो आप शायद हंसकर कह सकते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल सोचना पड़ सकता है कि जैसे आज इंसान फोन में गेम खेलता है, उसमें आदमी चलते हैं, घर होते हैं, उसमें एक पूरी दुनिया होता है। अब जरा सोचिए कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ जाए कि कोई बिल्कुल हमारे दुनिया जैसे ही दुनिया बना दे, इतना रियल कि उसमें रहने वाले लोगों को पता ही न चले कि ये असली दुनिया है या नकली है। अब आपको यहाँ पागलपन जैसा लग रहा होगा, लेकिन पहली बार सुनने में सबको ऐसा ही लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब इंसान छोटे छोटे वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं, तो फ्यूचर में सुपर एडवांस सिविलाइजेशन यानी हमारे जैसे दुनिया क्यों नहीं बना सकते हैं। और क्या पता कि शायद इंसान उसी में ही जी रहा है, और शायद ये सच भी है। तो आखिर इस सिविलाइजेशन को चला कौन रहा है? क्या इंसान की जिंदगी पहले से लिखा हुआ है, या फिर इंसान सच में अपने फैसले को खुद लेते हैं? और अगर यह दुनिया फेक भी हुआ तो क्या इंसान का इमोशन भी फेक हो सकता है क्या? अगर देखा जाए तो जैसे इंसान मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, तो उस गेम में लोग घूम रहे होते हैं, उसमें घर, गाड़ियां, रोड, सब कुछ एक अलग दुनिया होता है। और उस गेम में रहने वाले लोगों को लगता है कि शायद यही हमारा असली दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं हो सकता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसे चलाने वाला एक बाहर बैठा प्लेयर होता है। लेकिन एक पल के लिए सोचा जाए कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, जैसे घर, आसमान, ये सब लोग, तो क्या होगा अगर यह सब भी किसी बहुत बड़े मशीन या कंप्यूटर जैसे चीज का ही एक हिस्सा हो? डरावना लग रहा है क्या दोस्तों? रुकिए, थोड़ा और सोचते हैं। आज से लगभग 50 साल पहले कुछ लोग सोचते भी नहीं थे कि कभी मोबाइल में इतना रियल गेम बन जाएगा। आज गेम में लोग बात करते हैं, चलते हैं, एक पूरा का पूरा सिटी होता है। तो बहुत साल बाद फ्यूचर में कभी अगर इंसान और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया, तो वो हमारे दुनिया जैसे भी दुनिया बना सकते हैं। इतना रियल कि अंदर रहने वाले लोगों को कुछ पता ही न चले। और यही से शुरू होता है एक अजीब सोच कि क्या पता आज का इंसानी सिविलाइजेशन भी किसी बनाई गई दुनिया में ही जी रहा हो। कुछ लोग इस सोच को मानते भी है और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे आज इंसान मोबाइल में गेम खेलता है, तो उस गेम में छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं, वे चलते हैं, काम करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। लेकिन उन सबको ये नहीं पता होता है कि उन्हें कोई बाहर बैठकर देख रहा है और वही उसे चला रहा है। और अगर हम अपनी दुनिया के बारे में सोचे, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया को आखिर बनाया ही क्यों? फिर कुछ लोग कहते हैं कि शायद एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया होगा। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वैसे ही कोई बहुत बड़ा सिविलाइजेशन भी देखना चाहता होगा। और कुछ लोग तो एक अजीब बात भी सोचते हैं कि हिस्ट्री देखने के लिए, जैसे आज इंसान ही पुराने समय के मूवी देखते हैं, वैसे ही क्या पता कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन भी पास्ट को देखने के लिए इस दुनिया जैसे सिमुलेशन को ही चला रहा हो। कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिविलाइजेशन उसके लिए हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन एक बहुत बड़े गेम का हिस्सा हो सकता है। और कुछ लोग इसे सिर्फ एक आइडिया मानते हैं जिस पर लोग सोचते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर इस सिविलाइजेशन को कोई देख भी रहा है, तो उसे इसके बारे में सब कुछ पता होगा। जैसे इस सिविलाइजेशन के फैसले, बातें, काम, फ्यूचर, सब कुछ, ये सब कुछ उसे पता होगा। और अगर सच ऐसा ही हुआ, तो क्या इंसान का जिंदगी इंसान का ही है, या फिर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? क्योंकि आज भी बहुत सारे इंसान को कई अजीब अजीब एहसास होते रहते हैं। जैसे कोई इंसान किसी इंसान को पहली बार देखता है, तो उसे महसूस होता है कि मैंने इसे पहले भी देख चुका हूँ। या फिर कोई इंसान किसी नए जगह पर ही जाते हैं, तो उसे ऐसा भी महसूस होता है कि वो उस जगह पर पहले भी जा चुका है। यानी एक ऐसा एहसास होता है कि ये चीज पहले भी हो चुका है। कभी कभी अचानक लगता है कि ये पल पहले हो चुका है। लेकिन अगर ये दुनिया सच में सिमुलेशन है, तो ये भी हो सकता है कि इंसान की मेमोरी भी बनाया हो सकता है। मतलब मान लेते हैं कि एक इंसान है और उस इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसका बचपन गुजरा, उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, उसकी पुरानी बातें। तो ऐसा भी हो सकता है यह सब चीजें एक डाला गया डेटा हो। जैसे मोबाइल फोन कंप्यूटर में डाटा होता है, तो वैसे ही ये भी किसी बड़े सिस्टम का डेटा हो सकता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि फिर भी अगर दुनिया सिमुलेशन है, तो इसे बनाया किसने है?
तो अब थोड़ा सोचा जाए कि जैसे इंसान फोन में गेम खेलते हैं और उस गेम में कैरेक्टर होते हैं हंसते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें बाहर बैठा प्लेयर भी उसे देख रहा होता है। अब एक पल के लिए थोड़ा इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अगर इंसान का दुनिया भी किसी बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है तो बाहर कौन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है। वो इतना एडवांस हो सकता है कि उनके लिए हमारे दुनिया जैसे दुनिया बनाना उतना ही आसान हो सकता है जितना इंसान के लिए गेम बनाना आसान होता है। इंसान का दुनिया उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट या गेम जैसा ही हो सकता है और शायद वो ये देखना चाहता हो कि आखिर इंसान क्या क्या कर सकता है। क्या इंसान लड़ता है या प्यार करना सिखाता है, और क्या इंसान खुद अपना दुनिया बचा पाता है या नहीं। और अगर सच में ऐसा ही है तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ इंसान को देख ही नहीं रहा है बल्कि वो रूल को भी बदल रहा है। इंसान के फैसले, डर, भविष्य, इंसान के सपने, इंसान के बारे में हर चीज उन्हें पता होगा। अब मान लीजिए दोस्तों आप ही इस वीडियो को ही देख रहे हैं, तो ये आपके फैसले है या फिर ये पहले से ही तय था, या फिर आपने कोई आज ड्रेस ही पहने या किसी से बात ही किए, या फिर आप कहीं गए और आपको लगता है कि ये सब फैसले आपके ही है। लेकिन क्या हो अगर किसी बहुत बड़े सिस्टम में यह सब पहले से ही लिखा हुआ हो। जैसे गेम में ही कैरेक्टर होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी असली जिंदगी जी रहा है, लेकिन असली कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। जैसे अभी हमने पहले जाना कि कोई इंसान कहीं जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो वहां पहले भी आ चुका है। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या पता, हो सकता है यह सब पहले से ही प्रोग्रामेड हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गेम खेलते खेलते बंद कर देते हैं और उसके अंदर के दुनिया उसी टाइम खत्म हो जाता है। जैसे कैरेक्टर रुक जाता है, आवाज बंद हो जाता है, मूवमेंट खत्म हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या। कुछ लोगों का यह भी कहना है दोस्तों कि अगर हमारा दुनिया भी किसी सिस्टम पर चल रहा है तो उसके भी कोई रूल हो सकता है या फिर उसका भी कोई स्विच हो सकता है। और सबसे अजीब बात यह है कि अगर किसी ने उसे बंद कर दिया तो क्या इंसान को पता चल पाएगा या नहीं। क्या सच में सब कुछ एक सेकेंड में ही खत्म हो जाएगा बिना किसी वार्निंग या फिर बिना कोई आवाज के। और अगर ऐसा होता भी होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दुनिया कई बार बंद भी हो चुका हो और हर बार फिर से शुरू कर दिया गया हो और मेमोरी को रीसेट कर दिया जाता हो नए की तरह। मतलब लगे कि यह पहली बार है, लेकिन क्या पता ऐसा कई बार भी हो चुका होगा। जैसे कोई गेम बनता है तो उसके पीछे कोड होता है और रूल होता है कि कौन कितना तेज चलेगा और कौन कहां जा सकता है और किसके लिए क्या पॉसिबल है और किसके लिए क्या पॉसिबल नहीं है। मतलब गेम में सब कुछ पहले से ही सेट होता है। और इस गेम के जैसा ही इस दुनिया में भी रूल है कि कोई इंसान सीधा हवा में उड़ नहीं सकता है या सीधा गायब नहीं हो सकता है। मतलब दुनिया भी कुछ रूल को फॉलो करता है। अब सोचिए दोस्तों, इंसान मोबाइल में गेम खेल रहा है तो गेम का कैरेक्टर बाहर आ सकता है क्या? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि उन्हें इंसान ने बनाया है और उन्हें पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। इमेजिन करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि अगर हमारा दुनिया भी किसी बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा हुआ तो हमारे दुनिया के बाहर भी कुछ हो ही सकता है। और कुछ लोगों का तो अलग ही कहना रहता है कि अगर कोई दुनिया इतना एडवांस हुआ भी तो उसके अंदर रहने वाले लोगों को सब कुछ असली ही लग सकता है। हो सकता है उसे दर्द भी असली लगे और खुशी भी असली लगे। मतलब भले ही दुनिया सिमुलेशन हो या नहीं, लेकिन उसका फीलिंग उसके लिए सच हो सकता है। और अगर बाहर कोई असली दुनिया हुआ भी तो हो सकता है वहाँ समय अलग चलता हो और वहाँ रहने वाले लोग इंसान से बहुत ज्यादा एडवांस होगा। और अगर जब ऐसा होगा ही तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस दुनिया को स्क्रीन जैसे भी देख रहे होंगे। लेकिन क्या होगा अगर किसी को ये सबूत मिल जाए कि ये दुनिया सिमुलेशन है और हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो सकता है आप हंसेंगे या डरेंगे या फिर आप कुछ समय तक चुप रहेंगे। तो यहाँ एक सवाल बनेगा कि अगर ये दुनिया असली नहीं है तो क्या ये जिंदगी झूठा है? लेकिन एक पल के लिए रुकिए और ये सोचिए कि कोई इंसान रोता है तो दर्द असली लगता है और कोई इंसान दूर जाता है तो दुख असली लगता है, और वही इंसान जब किसी कारण हंसता है तो खुशी असली लगता है। तो इसलिए ये दुनिया सिमुलेशन हो सकता है, लेकिन इंसान महसूस करता है शायद ये इंसान के लिए सच हो सकता है।
लेकिन फिर भी एक सवाल बना ही रहता है कि अगर कोई इस दुनिया को बनाया है तो क्या ये दुनिया एक एक्सपेरिमेंट है, हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, या इंटरटेनमेंट है, या फिर कोई और वजह है जो इंसान कभी समझ ही नहीं पाता है। और सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि क्या होगा अगर जो लोग बाहर है वो भी सिमुलेशन में ही हो, और उसके बाहर भी कोई और हो, और फिर उसके बाहर भी कोई और हो, और फिर उसके बाहर भी कोई और हो। मतलब सच में कोई रियल वर्ल्ड है भी या नहीं। सबके ऊपर कोई ना कोई बढ़ता लेयर है ही। लेकिन सबसे जरूरी सवाल शायद ये नहीं हो सकता है कि दुनिया सिमुलेशन है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि अगर जिंदगी लिमिटेड है तो उसे हम जीते कैसे हैं, जैसे डर में, नफरत में, या फिर कुछ अच्छा करके। क्योंकि आखिर में दुनिया असली हो या सिमुलेशन ये मायने नहीं रखता। इंसान को अपने दोस्तों की हंसी अच्छा लगता है, उनके सपने अच्छे लगते हैं, हार का दर्द असली लगता है, और जीत का खुशी भी असली लगता है। कभी कभी सबसे अजीब सवाल साइंस के अलावा इंसान के दिमाग ही पूछ लेता है दोस्तों। और ये सवाल नया भी नहीं है बल्कि बहुत पुराना भी है। हजारों साल पहले कुछ लोग सोच रहे थे कि जो दुनिया वो देख रहा है वही सच है, या उनकी आंखें उन्हें ही धोखा दे रहा है। जरा सोचिए, इंसान अपने सपने में सब कुछ असली ही महसूस करता है। जैसे वो अपने सपने में भागते, दौड़ते, हंसते, खेलते या फिर कुछ काम करते हैं, वो सब कुछ असली ही महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसका नींद खुलता है तो वो कहता है कि अरे यार ये तो सपना था। इतिहास में कई थिंकर्स और फिलोसोफर ने भी सवाल पूछा है कि क्या रियलिटी वैसा ही दिखता है जैसे इंसान को दिखाई देता है, या फिर क्या इंसान का दिमाग दुनिया को पूरी तरह समझ पाता है या नहीं। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि शायद इंसान दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा ही समझते हैं, पूरा सच नहीं समझते हैं। कभी कभी इंसान किसी चीज को लेकर पूरी तरह श्योर हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गलत था। मतलब कभी कभी दिमाग हमेशा परफेक्ट नहीं बैठता है। तो क्या पता इंसान इस रियलिटी के बारे में बहुत कम ही जानता हो। हजारों साल पहले कुछ इंसान आसमान को देखता था तो उन्हें लगता था कि दुनिया यहीं तक है। फिर धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ा और इंसानों ने जाना कि धरती बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा ही हिस्सा है। फिर टेक्नोलॉजी आया और स्पेस मिशन हुआ और सवाल और बड़े होते गए। लेकिन एक बात कभी नहीं बदला दोस्तों कि हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा ले लेना। और यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है दोस्तों कि अगर दुनिया सिमुलेशन नहीं है तो रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी है तो क्रिएटर कौन है, और अगर क्रिएटर है तो वहाँ भी किसी और दुनिया का हिस्सा हो सकता है क्या। और अगर हर जगह लेयर ही लेयर है तो असली दुनिया कहाँ है। लेकिन एक पल के लिए इंसान सारे सवाल को छोड़कर वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जैसे वो हंस रहे हो या सपने देख रहा हो, उसे दर्द होता हो या खुशी होता हो, यानी चाहे दुनिया जैसे भी हो, बस उसके लिए जिंदगी सच लगता हो। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि रियलिटी वही है जो खुद महसूस करता है। सिमुलेशन थ्योरी हो या फिर कोई और मिस्ट्री हो, सबसे जरूरी चीज सीरियससिटी है। सवाल पूछना, सोचना, समझने की कोशिश करना। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी के अलावा सवाल पूछने का हिम्मत भी है। ये माना जा सकता है कि कुछ सवालों का जवाब जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तब शायद इंसान आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। मान लेते हैं एक इंसान ने पूरी जिंदगी एक दुनिया देखा, उसने लोगों से प्यार किया, दोस्त बनाए, सपने देखे, उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज के लिए हार मान लिया या फिर जीत हासिल कर लिया। फिर भी एक दिन कोई आकर कहे कि आप जिस दुनिया को सच समझ रहे थे उसका असली कहानी बिल्कुल उससे अलग और बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हर सोच को जानना भी जरूरी नहीं समझता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर एक इंसान पूरी जिंदगी भर खुश रहे तो क्या हर मिस्ट्री का जवाब मिलना जरूरी है, या कुछ सवाल अनआंसर्ड ही रहना बेहतर होता है। अगर देखा जाए तो इंसान सवालों के अलावा उम्मीद और फीलिंग से भी जीता है। कभी कभी रहस्य भी इंसान को बहुत आगे बढ़ा देता है, और शायद इसी वजह से सिमुलेशन थ्योरी इंसान को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि यह सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं पूछता है बल्कि ये इंसानों के बारे में भी पूछता है कि इंसान कौन है, इसके फैसले सच में इसके ही है, और अगर दुनिया बदल जाए तो वो इंसान क्या रह जाएगा। जरा सोचिए कि अगर मछली से पूछा जाए कि पानी क्या है तो मछली समझ ही नहीं सकता है कि इंसान उससे क्या पूछ रहा है। उसे कुछ फर्क ही नहीं लगेगा क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहता है और बाहरी दुनिया के जीवों का समझ अलग होता है। ऐसा ही हो सकता है कि इंसान भी किसी ऐसे चीज के अंदर रह रहा है जिसे इंसान नॉर्मल समझता है, लेकिन इस दुनिया के बाहर भी कोई और दुनिया हो सकता है और उस दुनिया के बारे में इंसान के पास समझ नहीं हो सकता है। मतलब मछली को इंसान कुछ कहता है तो वो समझ नहीं
पाता है, वैसा ही हो सकता है कि कोई और एडवांस सिविलाइजेशन हो जो इंसान को भी कुछ कह रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंसान उसे नहीं समझ पाता हो। इंसान रोज सुबह उठता है, काम करता है और इंसान को लगता है कि बस यही रियलिटी है, लेकिन इतिहास एक बात कहता है कि कई बार इंसान ने किसी चीज को पूरा सच माना है, वह बाद में अधूरा ही निकला है। एक समय कुछ लोगों को लगता था कि धरती ही सबका केंद्र है, फिर साइंस आगे बढ़ा और लोगों को समझ आया कि कहानी उससे और बड़ा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आज भी कुछ ऐसा सच मान रहा हो जो भविष्य में अधूरा निकल सकता है। और क्या होगा कि अगर रियलिटी इतना बड़ा हो कि इंसान का दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही ना सके। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत मुश्किल साइंस को नहीं समझ पाता है, वैसे ही क्या पता कुछ जवाब इंसान के समझ से भी बाहर हो सकता है। अब समझने के लिए मान लेते हैं कि अंधेरे में ही कुछ कपड़े टंगे रहते हैं और अंधेरे के कारण इंसान उसे समझ लेता है कि वहाँ कोई खड़ा है, और फिर जब उस पर लाइट पड़ता है तब सच पता चलता है कि वो तो सिर्फ कपड़ा था। ऐसा ही सच कुछ भी हो सकता है। तो शायद इंसानियत का मतलब यही है कि सवाल कितने भी बड़े हो, इंसान का दिल सही होना चाहिए। और एक सवाल आपके लिए है दोस्तों कि अगर आपको भी पता चल जाए कि दुनिया सिमुलेशन है तो आप कैसे जिएंगे? जैसे आज जी रहे हैं वैसे जिएंगे या फिर कुछ अलग जिएंगे? धन्यवाद दोस्तों।